रात के 8 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, 4 हफ्ते का वक्त बीता और इस 4 हफ्ते में लिए गए 40 बड़े फैसले योगी आदित्यनाथ द्वारा। योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार बने 1 महीने का वक्त पूरा हो गया। इस 1 महीने में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम किया है उससे न केवल विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया है, बल्कि आम जनता में भी सीएम योगी को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है। 25 मार्च 2022 आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं यूपी विधानसभा चुनाव जीतकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की राजनीति में इतिहास रच दिया। 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी करने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। सीएम योगी ने यूं ही नहीं सियासी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने अपनी कर्मठता, कुशल प्रशासन और राजनीतिक सूझबूझ से यूपी में जीत का परचम लहराया। इसके लिए उन्होंने कई मिथकों को भी तोड़ा। नोएडा से परहेज करने के मिथक को तोड़कर नोएडा भी आए। इसी अंदाज से उन्होंने जनता के दिल में अपना घर बना लिया। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में प्रचंड आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं। 4 हफ्ते में उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले 5 सालों तक वो क्या करने वाले हैं। खास तौर से भ्रष्टाचार के मामले में योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए जो पिछली सरकारों में हिम्मत तक नहीं थी। आईएएस आईपीएस को निलंबित किया तो कई अधिकारियों को बर्खास्त तक कर दिया और ये संकेत दिया कि आने वाले समय में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो या तो निलंबित होगा, बर्खास्त होगा और ज्यादा जरूरत पड़ी तो सलाखों के पीछे भी हो सकता है। दोबारा सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने बातें कम और काम ज्यादा की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। चुनाव के वक्त महज रस्म अदायगी समझे जाने वाले घोषणा पत्र को सार्थक बनाने के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जो एक सीएम और नेता के तौर पर आदित्यनाथ की अलग पहचान बनाते हैं। आगे आपको बताएंगे सीएम योगी ने 4 हफ्ते यानी 1 महीने में किस तरह से 40 बड़े फैसले किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बने 1 महीना पूरा हो रहा है। इस 1 महीने में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम किया है उसने विरोधियों को चुप करा दिया है। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जो एक सीएम और नेता के तौर पर आदित्यनाथ की अलग पहचान बनाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं योगी सरकार 2.0 में लिए गए कौन से बड़े फैसले वो रहे। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं तो एक एक कर ये आप ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। 4 हफ्ते 40 बड़े फैसले। योगी 2.0 सरकार में शासन व्यवस्था पूरी तरह से बदली नजर आ रही है। दोबारा सीएम बनने के बाद राज्य की बेहतरी के लिए सीएम योगी और भी सख्ती से फैसले लेते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालते ही सीएम योगी की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार
पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। फ्री राशन योजना 3 महीने बढ़ाने का फैसला। जून 2022 तक लागू रहेगी योजना। 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मैं शपथ ग्रहण के अगले दिन ही उन्होंने अपनी नई कैबिनेट के साथ बैठक की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। यूपी में बीजेपी को सत्ता में लाने का श्रेय राशन के लाभार्थियों को ही जाता है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी ने यह फैसला लेकर आम लोगों को बड़ी राहत दी। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि सीएम योगी ने यह फैसला लेकर बड़ा दांव चला है। 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में विजय हुई है तो इसका मुख्य कारण राशन, शासन और प्रशासन रहा है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई। शायद इसी वजह से योगी 2.0 के मंत्रिपरिषद के निर्णयों में आपको इन 3 विषयों की मुख्य छाप दिखाई पड़ रही है। मुफ्त राशन योजना के तहत सीएम योगी के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन वितरण किया जाता है। ये राशन सभी राशन कार्ड धारकों को और अंत्योदय राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को मार्च महीने तक वितरित किया जाना था, जिसे बढ़ाकर अब जून तक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही जनता को तोहफे मिलना शुरू हो गए। लिहाजा पहली कैबिनेट में जनता को मुफ्त राशन देने का अपना वादा पूरा किया, जिसके बाद 15 करोड़ लोगों को एक बार फिर 3 महीने तक और उसके बाद भी ये मुफ्त राशन मिलता रहेगा। आगे आपको बताएंगे सीएम योगी के कुछ और बड़े फैसले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीएम योगी ने 4 हफ्ते के दौरान कौन से बड़े बड़े फैसले लिए हैं, वो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। 4 हफ्ते 40 बड़े फैसले जो योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की सरकार में लिए हैं। ग्राफिक्स आप देखिए। सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा होगी, सबसे बड़ा फैसला अब तक का। फिर होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हो पाए। इसी के साथ में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त हुई है, और यही था एक मास्टर स्ट्रोक जिसने दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई, और 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर उसी रफ्तार में चलने लगा। एंटी रोमियो स्क्वाड वापस शुरू हो गया। महिलाओं को मनचलों से आजादी मिले, इसीलिए एंटी रोमियो स्क्वाड दोबारा शुरू किया गया। सीएम आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत कर दी गई। जनता सीधे सीएम के सामने अपनी परेशानियों को रखे। श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। पेपर लीक मामले में आरोपी में बलिया के DIOS को अरेस्ट किया गया। वहीं युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की शुरुआत चुनाव के बाद जो वादा किया गया था वो शुरू कर दी गई। होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती की गई। आधी आबादी ने जैसे वोट दिया वैसे ही उनके लिए सोचा भी गया। अगले 6 महीने में 2,51,000 आवास बनाने का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ द्वारा रखा गया है। ये हैं कुछ बड़े फैसले जो इन 40 दिनों के अंदर लिए गए, और ये फैसले लेने के लिए कहते हैं कि मादा भी सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही दिखाई दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में कानून के राज को जो चुनौती देगा या गैर कानूनी कामों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से पहले कार्यकाल में बुलडोजर की मदद से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। अपराध पर बुलडोजर नीति। अब एक हाथ में गरीब कल्याण की योजना को लेकर के, विकास की योजना की छड़ी को लेकर के चलेंगे, और दूसरे हाथ में इन बेईमान और भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर का लेकर। अगर आपने बुलडोजर देखा है तो समझते होंगे कि इस विशालकाय मशीन की गर्जना कैसी होती है। आज भी कहीं बुलडोजर चल रहा हो तो लोग रुक कर देखने लगते हैं। यूपी चुनाव के समय अपराधियों के घरों पर जब बुलडोजर गरजने लगे तो लोगों को सख्त एक्शन का एहसास हुआ। योगी के दोबारा सत्ता में आते ही बुलडोजर की स्पीड और तेज हो गई।
शहरों में बुलडोजर ने अपराधियों पर गरजना शुरू कर दिया है। यही नहीं, प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही एक बार फिर अपराधी पुलिस स्टेशनों में सरेंडर करने लगे हैं। पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने सुशासन पर काम किया, उसी आधार पर 2022 में उन्हें वोट भी मिला। लेकिन नई सरकार यानी 2.0 की योगी सरकार में भी 4 हफ्तों में बड़े बड़े माफियाओं को निस्ते नाबूद कर दिया। मेरठ में बदन सिंह बद्दो हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में अपराध करने वाला अपराधी हो, सब पर जमकर बुलडोजर चला, बिल्डिंगें गिराई गई। यानी योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि आने वाले 5 सालों में भी भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। सत्ता में वापसी के बाद ही करीब सैकड़ों कुख्यात अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर योगी 2.0 में भी बुलडोजर पहले से ज्यादा तेज दौड़ता दिख रहा है। तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, हर माफिया को जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। जहां जहां भी जो भी क्राइम है और क्रिमिनल्स हैं, तो उन पर आगे तक कार्रवाई करना, ये हमारा लक्ष्य है। आपको बता दें कि चुनाव के वक्त सीएम योगी ने यह साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और सत्ता में आते ही बाबा का बुलडोजर काम पर लग गया। सीएम योगी के अपराध पर बुलडोजर नीति को अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। इस बार उनका ध्यान मंत्रियों की अपनी टीम पर विशेष तौर पर दिख रहा है। सरकार की तरफ से कई फैसले ऐसे हुए जिनमें मंत्रियों के लिए साफ संदेश है, परफॉर्म तो करना ही होगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 ने अपना काम पूरी रफ्तार के साथ शुरू कर दिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा के लिए कहा गया और कार्यों का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा गया। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री योगी खुद सरकार की कार्यशैली के ढीले पेच भी कसने में जुट गए हैं। इसमें पिछली सरकार में सामने आए कई खामियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है और सीएम योगी ने इसके लिए सख्ती से फैसले भी लिए। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। चाहे वो अफसरों को पीछे कर विभागों की बागडोर सीधे मंत्रियों के हाथ में देनी हो और अफसरों की भूमिका सहायक के रूप में तय करनी हो, या फिजूल खर्ची, भ्रष्टाचार और नेताओं की मनमर्जी पर अंकुश लगाना हो, योगी धीरे धीरे अपनी टीम और सरकार का रोडमैप दुरुस्त कर रहे हैं। वहीं योगी ने साफ कर दिया कि मंत्रियों की मनमर्जी नहीं चलेगी, उन्हें अनुशासन के साथ अपने काम पर ध्यान देना होगा। उनके काम का आकलन विभाग के प्रदर्शन के साथ ही उसके पब्लिक कनेक्ट, फिजूल खर्च में कटौती और खुद मंत्री के अनुशासित होने से किया जाएगा। सत्ता में दूसरी बार वापसी के बाद योगी ने अपने 100 दिन का विजन साफ कर दिया। पहले 100 दिन का परफॉर्मेंस रिपोर्ट, फिर एक एक करके सभी विभागों और मंत्रियों का प्रेजेंटेशन, उसके बाद फील्ड में जाने का निर्देश दे दिया। इसके साथ ही ये भी कह दिया कि कोई भी अपने रिश्तेदार या किसी सगे संबंधी को निजी सचिव नहीं रखेगा और जो पहले के निजी सचिव थे उनको हटा दिया गया। यानी 100 दिन में ही योगी ने अपने विजन को साफ कर दिया। योगी सरकार में सबसे बड़ा फैसला ये है कि मंत्रियों को पुराने स्टाफ रखने की छूट नहीं दी गई है। इस बार मंत्रियों के निजी सचिव, सहायक निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर सचिवालय प्रशासन ने तैनाती के लिए ऑनलाइन व्यवस्था अपनाई। दूसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया है। इस दौरान ये सभी अपने अपने विभागों की विस्तृत समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाएंगे। उन्हें मुख्यमंत्री को बताना होगा वो अगले 100 दिन में क्या करेंगे, विभाग में नया क्या होगा। वो तो 100 दिवसीय एक एजेंडा तय हुआ है प्रथम चरण का, उस पर तैयारी भी है, उस पर काम भी आगे बढ़ रहा है और उसको पूरा करके और जनता के लिए उपलब्ध कराएं। इससे पहले मुख्यमंत्री खुद सभी विभागों की लगातार समीक्षा करते थे, लेकिन अब मंत्रियों को अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करनी होगी। यही नहीं, इस बार मुख्यमंत्री विभागों की लचर डिजिटलाइजेशन पर भी बेहद सख्त हैं। सीधी हिदायत है
विभागों के लिए डिजिटलाइजेशन का काम प्राथमिकता रहेगी ताकि जनता पारदर्शी तरीके से विभाग से लाभ ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार में कैसे सख्ती सीएम योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं, न सिर्फ अधिकारियों पर बल्कि अपने सिपहसालार मंत्रियों पर भी। वो अब आपको एक एक कर दिखाते हैं कौन से बड़े बड़े सख्त फैसले लिए गए। सबसे पहले देखिए, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत सीएम की ओर से की गई, तो ये सबसे बड़ा फैसला रहा। इसके बाद कुछ और फैसले आपके सामने रखते हैं। कर्मचारियों के लंच का समय निर्धारित कर दिया गया है कि अब इतनी देर तक ही आप लंच के टाइम तक रह सकते हैं। होमगार्ड जवानों के स्वास्थ्य बीमे का पूरा फैसला लिया गया, ये एक बड़ा फैसला लिया गया। वहीं इसी के साथ में अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन होगा, ये बड़ा फैसला लिया गया। अगला फैसला देखिए कि 5 सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी करने का फैसला ले लिया गया है। वहीं ग्राम पंचायत में अपनी अपनी जो है ओपन जिम की सौगात दी जाएगी। नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर की मनाही है, वो कोई भी धर्म का हो वहां पर लाउडस्पीकर की मनाही कर दी गई है। आंगनबाड़ी में 20,000 पदों पर बहाली होगी। 5 सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुना करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसी के साथ में अगला बड़ा फैसला आपके सामने रखते हैं। ग्राम पंचायतों से ओपन जिम की सौगात मिलेगी। ग्राम पंचायतों में अब ओपन जिम शुरू किए जाएं, ये बड़ा फैसला लिया गया है। नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर की मनाही है। जिस तरीके से हमने अली वर्सेस बजरंगबली की भी लड़ाई देखी, उसको लेकर ये बड़ा और सख्त फैसला लिया गया। इसी के साथ में आंगनबाड़ी में 20,000 पदों पर बहाली की जाएगी। आशा वर्कर्स की बड़ी शिकायत थी, उसे दूर किया गया। आंगनबाड़ी में 20,000 पदों पर बहाली करने का फैसला लिया गया। आंगनबाड़ी सदस्यों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, ये एक बड़ा फैसला लिया गया कि उनको भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। तो ये बड़े फैसले हैं, 4 हफ्ते 40 बड़े फैसले वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम बड़े वो फैसले जिनके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि दोबारा वापसी, और उतनी बड़ी जितनी बड़ी वापसी है उतनी ही सख्ती हम योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।